कबीर रहीम का एक दोहा तो आपको याद ही होगा, जिसमें वो प्रेम का धागा नहीं तोड़ने की सीख देते हैं और कहते हैं कि प्रेम का धागा एक बार टूटने के बाद अगर जुड़ भी जाए तो गांठ पड़ ही जाती है। बिहार की सियासत के संदर्भ में देखें तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संबंधों पर ये कहावत आजकल फिट बैठती दिखती है। भाजपा और जदयू का संबंध करीब 2 दशक से भी पुराना है, लेकिन इन संबंधों में अब वो मिठास नहीं रह गई है जो बिहार में एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान देखने को मिलती थी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसे शुरुआत से स्वीकार करते रहे हैं। शनिवार को जदयू की राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक में नीतीश कुमार ने इस तरफ खुलकर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि अब तो दोस्त और दुश्मन का पता नहीं चलता। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि एनडीए के दलों के बीच सीटों के बंटवारे में हुई देर का खामियाजा भी जदयू को भुगतना पड़ा। इसके चलते जदयू के कई प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला और उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्हें इसका आभास पहले ही हो गया था। फैसलों में देरी से दोस्त और दुश्मन का फर्क करना मुश्किल हो गया। उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से समझा जा रहा है कि उनका निशाना लोजपा या बीजेपी या फिर दोनों दलों पर भी हो सकता है। जदयू के कई नेता चुनाव में पार्टी की हार के लिए इन दोनों दलों को खुलकर जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एनडीए में सीटों के बंटवारे और चुनाव की रणनीति पर 5 महीने पहले ही बात हो जानी चाहिए थी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में लोजपा के एनडीए से अलग होकर लड़ने का काफ़ी बड़ा नुकसान जदयू को झेलना पड़ा। इसको लेकर जदयू के कई हारे और जीते हुए प्रत्याशियों ने भी खुलकर विरोध दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन पार्टी के लोगों के उबाल पर यह कहा कि चुनाव परिणाम को भूलकर काम में लग जाएं, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। उन्होंने अपने संबोधन में पुनः ये दोहराया कि वो तो भाजपा के कहने पर मुख्यमंत्री बने हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं थी। हम लोग तो गांधी, जेपी लोहिया, अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं। इसके साथ ही जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि हम लोग धोखा तो खा सकते हैं, लेकिन दे नहीं सकते हैं। यह हमारा चरित्र नहीं है। हम लोगों में फिर से खड़े होने की ताकत बची हुई है। अगर कोई कमी है तो उसे दूर करने में हमें पूरे संकल्प के साथ जुट जाना है। बीजेपी और जदयू के रिश्तों में आई खटास को हर आम और खास अनुभव करता है, लेकिन दोनों दलों के बड़े नेता इस पर खुलकर कुछ बोलने से बचते हैं। छोटे नेताओं के बीच बयानबाजी पर किसी तरफ से कोई रोक नहीं है। दोनों दलों के छोटे स्तर के नेता आजकल एक दूसरे के खिलाफ खूब कीचड़ उछालते हैं। ऐसा नहीं समझा जा सकता है कि दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व इससे अनजान होगा।